नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा के पेपर लीक मामले में पहली बार एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि बड़े लंबे अरसे के बाद इतने बड़े स्तर पर यानी कि 21,391 पदों पर बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली आई। लाखों लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया और 3 तारीखों में यह परीक्षा आयोजित होनी थी, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। लेकिन प्रथम दिन यानी कि 1 अक्टूबर को जो परीक्षा संपन्न हुई, उसके बाद से ही लगातार पेपर लीक की खबरें निकलकर सामने आई। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे थे, वो लगातार पेपर लीक होने की बात कह रहे थे। परीक्षा से पहले आंसर सोशल मीडिया में घूम रहे थे, जिसके जांच के बाद सबसे पहले जो परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी वो रद्द करनी पड़ी और 7 अक्टूबर एवं 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद से लगातार कई जिलों में एफआईआर हुए, पुलिस छानबीन कर रही थी, आर्थिक अपराध इकाई ने भी जांच शुरू कर दी। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है कि एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नालंदा से हुई है, जो कि सिपाही के पद पर तैनात था। 2021 में ही उसकी नौकरी बिहार पुलिस में लगी थी, लेकिन उसने अपने एक रिश्तेदार को सेट करने के लिए पूरा खेल रच दिया। पैसों का लाखों लाख में लेन देन हुआ है। ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम कमलेश कुमार है, गया का रहने वाला है और नालंदा में सिपाही के पद पर पोस्टेड है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में जिन 6 अभ्यर्थियों को चीट करते हुए सुप्रिंटेंडेंट ने पकड़ा था, पुलिस की हिरासत में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात निकलकर सामने आई कि कमलेश कुमार भी परीक्षा के दिन रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज के आसपास ही था, जबकि कोई उसकी ड्यूटी यहां पर नहीं लगाई गई थी। उसका एक रिश्तेदार वहां पर परीक्षा दे रहा था और उसे ही पास कराने की जुगत में वो लगा हुआ था। परीक्षा के दौरान ही सेटर्स के जरिए उसे आंसर की दिया गया और उसने आंसर की को रिश्तेदार के साथ ही 5 अन्य अभ्यर्थियों को पहुंचाया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी उन तमाम अभ्यर्थियों के जरिए मिली तो उसने सबसे पहले सिपाही के बारे में पता किया और फिर जबकि वो पटना छोड़कर नालंदा चला गया था तो वहां से जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी गई है। खबर यह भी आ रही है कि उसके भाई के बैंक अकाउंट से लाखों का लेन देन हुआ है। अब पुलिस छानबीन ये कर रही है कि आखिरकार वो सेटर्स कौन थे और इसका सबसे बड़ा जो मुख्य सरगना है वो कौन है और कितने लाख की हेर फेर इस पूरे परीक्षा के लिए की गई है। तो तमाम जो पेपर लीक से संबंधित मामले थे, लगभग 21 जिलों में 67 एफआईआर हुए थे, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़कर 22 जिलों में 80 एफआईआर हो गई है और गिरफ्तारियों की संख्या भी 150 से अधिक हो गई है। इसके अलावा एक और खबर यह मिल रही है कि अब आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय चयन पार्षद से भी बहुत कुछ जानकारियां मांगी हैं। केंद्रीय चयन पार्षद के कर्मचारियों पर भी शक की सुई घूम रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आयोग को भी इस बात की पूरी जानकारी दे दी गई थी कि पेपर लीक है, लेकिन आखिरकार उस पर क्या कुछ कार्रवाई केंद्रीय चयन पर्षद के तरफ से की गई परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए और जिन जिन जिलों में आंसर की पहले ही आ गया था उन जिलों में किन तरीके के कर्मचारियों की तैनाती कराई गई थी परीक्षा सेंटरों पर, यह तमाम जानकारी जो है अब आर्थिक अपराध इकाई जुटा रहा है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खबर ये जरूर
निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय चयन पर्षद के कर्मचारियों पर भी शक की सुई घूम रही है और आर्थिक अपराध इकाई उन पर भी नजर बनाए हुए है। इसलिए तमाम जानकारियां भी आयोग से मांगी गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बीते दिन एक फर्जी नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया में घूम रहा था, जिसमें परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी दी गई थी कि जो रद्द हो गई और जो परीक्षाएं होने वाली थी वो कब होंगी, लेकिन वो नोटिफिकेशन पूरी तरह से फर्जी निकला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।